ओके, सो हम देखेंगे रिलेटिव इन गेनिटिव। रिलेटिव इन गेनिटिव। सो गेनिटिव, एक तो आपने फोन का वो बताया कि फोन का क्या होता है, इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फोन। बट वन मोर थिंग, गेनिटिव आपको एक चीज शो करता है, और वो क्या होता है? गेनिटिव शोज पोजेशन, है ना? पोजेशन और बिलोंगिंग। पोजेशन एंड बिलोंगिंग। गॉट इट? याद हो अगर गेनिटिव में जैसे आप बोलते थे कि दिस इज द पेन ऑफ माई फादर, दिस इज द पेन ऑफ माई फादर, तो आप पोजेशन ही तो दिखा रहे हो ना कि मेरे फादर का पेन है, बिलोंगिंग ही तो दिखा रहे हो ना। तो गेनिटिव का एक तो सब्स्टिट्यूट होता है फोन का, और वन मोर थिंग, ये क्या शो करता है? इट शोज पोजेशन एंड बिलोंगिंग। क्लियर? हाँ जी सर। अब हमें रिलेटिव बनाना है, किसकी हेल्प से? गेनिटिव की हेल्प से। वी हैव टू मेक रिलेटिव विद द हेल्प ऑफ गेनिटिव। जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं कि दास इज द मैन, डेट इज द मैन, सो कैसे लिखेंगे? दास इज देयर मान। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस ये है, हिज ब्रदर लिव्स इन यूएसए, इनका ब्रदर कहाँ रहता है? यूएसए में। तो कैसे लिखेंगे हम उसे? sein Bruder लेफ्ट इन, और यूएसए आपको पता होना चाहिए कि यूएसए जो कंट्री है वो क्या आर्टिकल लेती है? क्या लेती है? डेयर। तो इंडियन यूएसए, यूएसए। सो अब एक मैंने आपको एक वो बताया, सेंटेंस बताया सिंपल A1 के हिसाब से, क्या? कि दास इज द मैन, हिज ब्रदर लिव्स इन द यूएसए। अब आपको इसे गेनेटिव बनाना है, रिलेटिव में गेनेटिव बनाना है। तो आप सोचो कि इंग्लिश में कैसे बन सकता है? हाउ कैन यू मेक दिस इन रिलेटिव इन गेनेटिव? सर रूज लगा के। करेक्ट, हुज लगा के। और हुज के लिए हम हमारी टेबल क्या फॉलो होगी? जो हमारी टेबल फॉलो होगी, वैसे हुज को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? वेजन। क्या बोलते हैं? वैसन। बट हम वो यहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि हमारी टेबल होती है। सो अगर आपको याद हो, हमारी टेबल सिंपल टेबल फॉलो होती है हमारी। अगर हमारे पास देखो मैस्कुलिन होता है, न्यूट्रल होता है, फेमिनिन होता है, और क्या होता है? प्लूरल होता है। तो मैस्कुलिन में हम क्या यूज करते हैं? डेजन। क्या यूज करते हैं हम? डेजन। न्यूट्रल में भी डेजन, फेमिनिन में डेरन, और प्लूरल में डेरन। बस यही टेबल है हमारी गेनेटिव की। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. यही टेबल है। सो अब आपने सेंटेंस बोलना है कि दैट इज द मैन हुज ब्रदर लिव्स इन द यूएसए। Das ist der Mann, Yes. this Bruder in USA. Okay, das is their man. Das is their man, then comma, फिर उसके बाद जीसस ब्रदर। ब्रदर क्या होता है? ब्रदर इज मैस्कुलिन, तो किस में आएगा? डेजन। तो डेजन, Bruder left. okay, इन डेम यूएसए लिव। correct. Why? Because you remember कि Nebenzaat relative makes Nebenzaats. In den USA left. Got it? याद है? Yes, sir. तो जो हमारा यूज था, क्या यूज करना था? हमें करना था यूज हुज, जिससे हमें क्या दिखाना है? हमें एक पोजीशन दिखानी है। और किस केस से दिखानी पोजीशन? हमें गेनेटिव से। ओके, एक और सेंटेंस बताता हूँ। जैसे और देखो, अगर आप बोलोगे सर इसमें गेनेटिव कैसे पता लग रहा है हमें, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते थे कि ये जो मैन है, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि द मैन्स ब्रदर।
The man's brother lives in the USA. Am I right? The man's brother. मैन का भाई, द मैन्स ब्रदर लिव्स इन द यूएसए, तो ये पोजेशन ही तो दिखा रहा है, द मैन्स ब्रदर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? sir. Yes. एवरीबॉडी, किसी को कोई भी डाउट इन एनी पॉइंट? सर ये हुज ही है ना बस? यस, हुज ही है, सब में हुज यूज होगा, सब में. ठीक है जी. और एग्जांपल्स देखते, जैसे आपने एग्जांपल बोला, मैंने एक आपको बोला कि दैट इज द लेडी, दैट इज द लेडी, हर फादर हैज बॉट अ न्यू कार. आप मुझे पहले जर्मन में लिखो ये सेंटेंस, मैंने जो आपको बोला है, दैट इज द लेडी, हर फादर हैज बॉट अ न्यू कार. Das ist die Frau. करेक्ट. Deren Vater, कौन सा फाटर? her Ihr. father, ईहर फाटर. their father. यस, ईहर फाटर. Bergkauf. नहीं, ईहर फाटर. Of the Bergkauf, das Auto. gekaufen oder bought, ja. ये काउफन आएगा, ये काउफन कहाँ पे जाएगा? Friend. यस. क्या कर रहे हो? कल मैंने आपको सारे बताए थे कितने तरह के होते हैं, मैंने कहा था कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए. तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दैट इज द लेडी, हर फादर हैज बॉट अ न्यू कार. has मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है? मैंने यहाँ पे यूज करा है परफेक्ट वाला, V3 फॉर्म करिए, हैज बॉट V3. तो V3 में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब कहा जाती है एंड में. देखो मैंने कल बताया था आपको, मैंने एक एक चीज के साथ कल बताया था, अगर आपको याद हो तो देखो. परफेक्ट, ये रहा पेश हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब कहा जाती है, एंड में जाती है. आप इतनी जल्दी भूल गए? हर फादर, सो ईयर फाटर. Ein neuen Auto gekauft hat. ईयर फाटर, पहले हम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, हार्ट, आइन और नॉयन कैसे हो जाएगा? नॉयस आउटो. आइन के साथ क्या आता है? दास में No. ईएस आता है. यस, आइन में हमेशा देर के साथ ईआर आता है, दास के साथ ईएस आता है. सो ऑटो क्या होता है? दास. आइन नॉयस ऑटो गेकाउफ्ट, दैट्स इट. ऐसे बनना है. ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसके पीछे का स्ट्रक्चर समझ आया है नहीं? यस और नो? Yes, sir. अरुण, अखिला, विशु, सुप्रिया. Sir, can you repeat? Can And you repeat once? दास इज सर एक बार ना लास्ट पीछे वाला बता देना, मतलब आगे वाला तो समझ लग गया. Okay, Vishu. Okay, Arun. Das is the Frau. That is the lady. Her father has bought a new car. Her father has bought a new car. So her father has bought. ये perfect वाला है, तो verb का जाएगी end में जाएगी. Her father has bought a new car. और आपको पता है हमेशा हमारे पास अगर आइन होता है, her father has bought a new car, और कार का आर्टिकल क्या होता है? दास. तो अगर हमारे पास आइन में मैस्कुलिन होता है तो आर्टिकल की एंडिंग क्या आती है? एडजेक्टिव की एंडिंग क्या आती है? ई सर. ई आर. ई आर. और अगर न्यूट्रल होता है तो एंडिंग क्या आती है? सर Yes. ई एस आती है, तभी यहाँ पे ई एस आई है. गॉट इट? ठीक है. सो अगर अब आप इसको देखो पोजेशन के उससे, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि दी वुमेन फादर्स, दी विमेन्स फादर, कि विमेन के फादर ने, एक इसे हमने ऐसे बोला कि दी विमेन्स फादर हैज बॉट अ न्यू कार. ये आपका हो गया गेनेटिव से, बट अब हम इससे बनाएंगे रिलेटिव में. सो दास इज द फ्राउ हुज फादर हैज बॉट अ न्यू कार. मुझे सेंटेंस बताओ जर्मन में, इसे रिलेटिव में Das, बनाओ. दास. das ist eine Frau.
दी फ्राउ Die Frau. Darin Vater ein neues Auto gekauft hat. करेक्ट, गुड. हार्ट ein neues Auto gekauft hat. गुड. ऐसे ही अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, चाहे वो A1 का हो, चाहे वो A2 का हो, चाहे वो B2 का कोई क्यों ना हो, डजेंट मैटर, प्लीज आस्क. मैं बार बार नहीं बोल सकता, ना ही मुझे पता लगेगा कि आपके मन में क्या डाउट है. सर इसमें हार्ट 2 बार ही क्यों यूज किया? हमने पहले भी लिखा बाद में. हार्ट, अच्छा मैंने हार्ट पहले लगा दी. ओके ओके, देखो वैसे ही आप बताया करो तो वो क्लियर होते रहेंगे. मैंने गलती से लगा दिया यहाँ पे. हमेशा हाथ एंड में जाता है, ठीक है, तभी एंड में ही आएगा बस. So das ist die Frau, deren Vater ein neues Auto gekauft hat. क्लियर है जी? हाँ जी सर. हाँ जी सर. ओके. अब मुझे ये सेंटेंस आप जर्मन और गेनेटिव दोनों में बताओ कि that is my dog, his house is in the garden. That is my dog, his house is in the garden. इस सेंटेंस को आप पहले बना लो आराम से गेनेटिव में, फिर मुझे बताओ. सर दैट इज माय हाउस आगे क्या है? नहीं, that is my dog. That is my dog, his house is in the garden. ओके सर. सर वो टेबल दिखा दो. टेबल तो नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसमें सिर्फ एक ही चीज है लर्न करने की. Das ist मैं mein पहली बार देखा हूँ. आप कहते तो दिखा देता हूँ मैं. सर पहली बार देखा मैंने टेबल. अच्छा, नहीं पहली यहीं पे आएगी टेबल पहली बार. यस अखिला, आप क्या कह रहे हो? Das ist mein Hund. ओके Diesen ओके, यस, डिजन, Haus im Garten ist. करेक्ट. ओके, क्या सबका यही सेंटेंस है? सर इन डेम गार्डन आएगा. यस, इन डेम गार्डन कह लो या फिर आप इम गार्डन बोल लो, इन डेम की शॉर्ट फॉर्म लिख लो, बोथ आर करेक्ट. आइदर यू कैन राइट इन डेम और यू कैन आल्सो राइट इम. इन डेम क्यों होगा? हाँ सर das ist mein Hund, हाँ ते dessen Haus हाँ, in dem Garten ist. इस तो लास्ट में चल जाएगा ना? यस करेक्ट, बहुत बढ़िया, गुड. सर इसमें बस ये मतलब डेम कैसे लगा है? ओके, अब आपने लगाया तो आपने कैसे लगाया मुझे बताओ. मैंने सुन लिया था, मैं तभी वहां पे था. ओके, ऐसे सुन के नहीं पूछ लिया करो, पर आपने पूछा, कोई नहीं. ओके, तो अब आप इम लगाओ या इंडेम लगाओ, बोथ आर करेक्ट. सो इंडेम कैसे लगा यहाँ पे, मुझे एक चीज बताओ. मैं आपको अगर थोड़ा याद थोड़ा अरुण, बहुत आवाज आ रही है, एक सेकंड म्यूट करो. हाँ जी हाँ जी. हाँ. मैं आपको थोड़ा A2 का रिकैप दूं तो इन हमारी जो होती है वेक्सल वर्ब होती है. इन हमारी क्या होती है? वेक्सल प्रेपोजिशन. वेक्सल प्रेपोजिशन का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? पर्सन आज क्या हो रहा है? स्टेशनरी डाटिव, मूवमेंट एक्यूजेटिव. स्टेशनरी डाटिव, मूवमेंट एक्यूजेटिव. सो जो डॉगी है, डॉगी का हाउस है, हिज हाउस इज इन द गार्डन. सो इसमें कोई मूवमेंट तो नहीं है ना, उसका हाउस गार्डन में है. गार्डन हिलता तो नहीं है रोज इधर से उधर, नहीं ना, तो स्टेशनरी है. स्टेशनरी क्या लेता है हमेशा? डाटिव. तो गार्डन का आर्टिकल क्या होता है? डेयर. तो फिर डेयर किस में चेंज हो जाएगा? डाटिव में. डेम सर. यस, ऐसे हुआ है. ओके. गॉट इट? सर
सर दोबारा बताना, मुझे पता नहीं चला। ओके, जो इन होती है ना हमारी इन, इट इज अ वेक्सल प्रेपोजिशन। ठीक है, ये वेक्सल प्रेपोजिशन होती है। तो वेक्सल है मतलब वेक्सल हमारी वो हो गई जो आकुजाटिव डाटिव दोनों लेती है। तो अब हमें कैसे पता कि ये आकुजाटिव लेगी या डाटिव लेगी? एक रूल फॉलो करवाते हैं अंग्रेज हमें सारे, वो जो जर्मन के अंग्रेज होते हैं वो क्या रूल फॉलो करते हैं? स्टेशनरी डाटिव, मूवमेंट आकुजाटिव। कोई चीज हिल रही है, मूवमेंट कर रही है तो वो आकुजाटिव लेगी, स्टेशनरी है तो डाटिव लेगी। यहाँ पे जो हाउस है वो स्टेशनरी है, वो हिल नहीं रहा, कोई हाउस हिलता नहीं है, तो वो डाटिव में आएगा। तभी कैसे हो गया? इम लिख लो या फिर इंडेम लिख लो, बोथ आर करेक्ट। गॉट इट? हाँ जी सर, वो जो टेबल मतलब हमें ये लिख के दिया ना, इन हाँ प्लस जो डाटिव केस उसके साथ, मतलब कुछ वो है ना जिनके साथ डाटिव अप्लाई होगा। यस, मतलब किनके साथ? जो मतलब हमें वो लिस्ट दी है ना, हाँ उसमें है, फिर उसके साथ मतलब डाटिव केस लगेगा, तो इसलिए मतलब इधर लगा है ना। लिस्ट जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी समझाया आपको कि इन ये प्रेपोजिशन की वजह से आया है। जी। अच्छा। इन जो है हमारी वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो आकुजाटिव डाटिव दोनों लेती है। अगर वो स्टेशनरी है, कोई कोई सेंटेंस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, स्टेशनरी है, तो वो डाटिव लेगा, मूवमेंट हो रही तो आकुजाटिव लेगा। ठीक है जी। तो उसका गार्डन, डॉगी गार्डन घर पे है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तभी क्या ले रहा है? डाटिव। डाटिव ले रहा है। ओके जी, गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो यही था हमारा टॉपिक। आई होप सबको क्लियर होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन? Yes, हाँ sir. जी सर। ओके, चलो अब आगे शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक फिनिश। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस सॉल्व।